गुरुग्राम में एक बार फिर 21 फरवरी से गुरुग्राम में विंटेज और क्लासिक कार की रैली निकलेगी। 21 फरवरी को दिल्ली के इंडिया गेट से रैली शुरू होगी, जो 2 दिन तक गुरुग्राम में आयोजित होने वाली विंटेज और क्लासिक कार प्रदर्शनी में शामिल होगी। इस प्रदर्शनी में 125 से ज्यादा विंटेज और क्लासिक कारों को शामिल किया जाएगा। महारानी बड़ौदा के लिए साल 1948 में बनाई गई गाड़ी को भी इस प्रदर्शनी में शामिल किया जाएगा। आयोजकों की माने तो पिछले करीब 11 साल से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 27 देशों के 35 जज विजेताओं के नाम घोषित करेंगे। 21 गन सैल्यूट कॉन्कोर्स दी एलिगेंस 2025 ये 11th एडिशन है, जो कि इंडिया गेट से फ्लैग ऑफ होगा सुबह 7:30 बजे। इंडिया गेट से माननीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी इसका फ्लैग ऑफ करेंगे इंडिया गेट से, और ये वहाँ से सारी गाड़ियाँ चलकर गुड़गांव के एम्बियंस ग्रीन गोल्फ कोर्स, जो कि एम्बियंस मॉल के पीछे की तरफ है, वहाँ पहुँचेंगी। और वहाँ पर इसका कार्यक्रम का इनॉग्रेशन होगा करीबन 10 बजे, और वहाँ से फिर ये 3 दिनों के लिए पब्लिक के लिए खुला रहेगा। और 125 गाड़ियाँ जो पूरे भारत से आ रही हैं, विशेष चुनिंदा गाड़ियाँ जो पूरे भारत से आ रही हैं, उनको देखने का सभी को मौका मिलेगा पूरे 3 दिन। क्योंकि ये साल बहुत विशेष है, रोल्स रॉयस अपने 125वीं वर्षगांठ मना रहा है, और एमजी मोटर्स उनके 100 साल पूरे हो गए हैं। एमजी मोटर्स इंडिया में अभी भी गाड़ियां बना रहा है, तो ये साल एमजी मोटर्स के लिए भी बहुत विशेष है, और एमजी मोटर्स रखने वाले जो कार कलेक्टर्स हैं उनके लिए भी बहुत विशेष है। तो ये 2 सेलिब्रेशन हम विशेष रूप से मना रहे हैं 21 गन सैल्यूट कॉन्कोर्स दी एलिगेंस के 11वें एडिशन में। और इसमें 3 सिल्वर गोस्ट रोल्स रॉयस, 13 गाड़ियों का टोटल कंजेंटेंट पूरे भारत से पहुंच रहा है। और ये 3 गाड़ियां पहली बार सिल्वर गोस्ट किसी भी इवेंट में, एशिया के किसी भी इवेंट में पहली बार दिखाई जा रही हैं। हर साल आती हैं गाड़ियां, पर इस साल कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, जिसमें कुछ कस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे और कुछ टैरिफ, इंटरनेशनल युद्धों की वजह से, बढ़ने की वजह से नहीं पहुंच पाई गाड़ियां समय पर, परंतु हम उसमें प्रयासरत हैं। पर 750 से ज़्यादा विदेशी पर्यटक और 27 देशों से 35 जूरी मेंबर्स, जो कि हुज हू हैं मोटरिंग वर्ल्ड के, वो भारत पहुंच रहे हैं विशेष रूप से इस इवेंट में भागीदार बनने के लिए। ये विंटेज गाड़ियां भारत का इतिहास है और हेरिटेज है, वो संस्कृति एक तरह की। तो हेरिटेज को बचाना किसी भी सरकार का पहला धर्म होता है। तो परंतु ये केवल हेरिटेज बचाना ही नहीं है, इससे रोजगार, आपको अचंभा होगा, इंग्लैंड में केवल $2 बिलियन का मार्केट है विंटेज कार्स रेस्टोरेशन, और उनके पार्ट्स को बनाने और रेस्टोरेशन में काम करने वाले लोगों को बड़ा रोजगार मिलता है। और जो पर्यटन उससे पूरे दुनिया से वहां पर पहुंचता है वो अलग है। तो विंटेज कार एक सांस्कृतिक धरोहर है, जिसको बचाना सरकार ही नहीं, हम किसी भी नागरिक का भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हम उसमें प्रयासरत हैं, और इसमें बहुत रोजगार की संभावनाएं हैं। आपको अचंभा होगा, बॉम्बे के एक वर्कशॉप को अभी भारत सरकार विशेष परमिशन दे रही है, जिससे कि वो विदेशों से गाड़ियां भारत में लाके तैयार कर सके। कितना रोजगार आएगा, कितना धन विदेशी मुद्रा के रूप में भारत आएगा, क्योंकि एक गाड़ी को रेस्टोर करने में करीबन $2 लाख के आसपास का खर्चा होता है। तो कितना बड़ा भागीदार भारतीय इकोनॉमी को मिलेगा, रोजगार के लिए रोजगार मिलेगा, और साथ में एक हेरिटेज जो है उसको बचाया जा सके। 125 गाड़ियां जो हैं वो सारी भारत की हैं, सारी भारतीय जो कार कलेक्टर्स हैं उनके योगदान से आ रही हैं। सबसे पुरानी गाड़ी जो है वो 1886 की इसमें भाग लेगी, और कंपटीशन जो क्लास है उसमें 1901 से लेकर और 1975 तक की गाड़ियां इसमें भाग लेंगी। ये जो 21 गन सैल्यूट कॉन्कोर्स दी एलिगेंस है, ये दुनिया के 3 इवेंट्स में शामिल है, जो कि आईसी जैक प्लस कहलाए जाते हैं। इन इवेंट्स में आईसी जैक में 100 पॉइंट रेस्टोरेशन की गाड़ियों को शामिल किया जाता है, और जिन गाड़ियों में रेस्टोरेशन की खामियों की वजह से डिडक्शन किए जाते हैं पॉइंट्स, और जिस गाड़ी के सबसे कम पॉइंट्स डिडक्ट होते हैं वो गाड़ी विनर बनती है। और 23 तारीख को अवार्ड फंक्शन में
उन सभी ऑनर्स को जिन्होंने बहुत मेहनत से ओरिजिनलिटी को बचाते हुए उन गाड़ियों को रेस्टोरेशन किया है, उनको सम्मानित किया जाता है अवार्ड देने के रूप में। 50 विंटेज टू व्हीलर्स पूरे भारत से आ रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि अगली बार हम एक ईवी, जैसा कि आप में से किसी ने प्रश्न पूछा था और मैंने बताया था कि 1901 से लेकर 1907 तक बहुत बड़ी संख्या में ईवीज बनाई जाती थी, तो हम अगली बार लोगों को वो भी दिखाना चाहेंगे कि ईवीज कोई नई चीज नहीं है, ईवीज एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। वो एक हमारा जो एक मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से के साथ हम मिलकर प्रयासरत हैं और हरियाणा टूरिज्म से भी हम मिलकर इसका प्रयास कर रहे हैं और साथ में हम कोशिश रहेगी कि हम मुख्यमंत्री से भी इसके लिए एक मांग पत्र देंगे कि हरियाणा टूरिज्म को भी अगर ऊंचाइयों पर ले जाना है तो एक म्यूजियम बहुत विशेष योगदान दे सकता है इसमें। आपने देखा होगा एक कैमरा म्यूजियम है गुड़गांव में, जो एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है, पर विंटेज कार्स बहुत बड़ा इसमें सहयोग दे सकती हैं टूरिज्म को डेवलप करने में। आयोजकों की माने तो विंटेज और क्लासिक कार को दिल्ली एनसीआर में चलाने के लिए एनजीटी से विशेष अनुमति मिली हुई है। अपने शौक के लिए उद्योगपतियों ने यह विंटेज और क्लासिक कार रखी हुई हैं। आयोजकों की माने तो इस तरह के कार्यक्रमों से हेरिटेज मोटर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इस रैली और प्रदर्शनी में 1886 में कार्लबर्ग्स की पहली कार को प्रदर्शित किया जाएगा, जो कि बैंजल फ्यूल से चलती थी।